क्या आप ब्लैक हेड्स यानी कोमेडोज से परेशान हैं या फिर आप पेरेंट्स हैं ऐसे बच्चों के जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में हैं जिनको रेगुलरली कोमेडोज होते हैं विच मेक्स देम मोर कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस की वजह से उनकी मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट करती है। तो इस वीडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आज हम आपको बहुत से ऐसी टिप्स देने वाले हैं जिनसे आप नेचुरली 100% हर्बल तरीके से इन चीज़ों से और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति छाबड़ा, सीनियर कंसल्टेंट आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन केयर की, जिससे कि आप अपनी स्किन पर होने वाले ब्लैक हेड्स या कोमेडोज से अपने आप को बचा सकें। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि क्यूरेटिव एस्पेक्ट के बाद हम आपको बताने वाले हैं कुछ प्रिवेंटिव तरीके, कुछ ऐसी टिप्स जिससे कि आप अपने आप को आगे के लिए, हमेशा के लिए कोमेडोज से प्रिवेंट कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक टाटा 1mg का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के लिए नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ब्लैक हेड्स होते क्या हैं और ये क्यों हो जाते हैं। ब्लैक हेड्स जो हमारी स्किन है वहाँ पर कुछ ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो कि हेयर फॉलिकल के साथ साथ चलते हैं। जब ये सिबेशियस ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स का जो पोर है वहाँ पर ऑयल के सिक्रीशंस इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ स्किन के डेड सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो एक छोटी सी बहुत मिनी एक गांठ सी बना देते हैं जिसके ऊपर का जो एंड है वो ब्लैक हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपोजर या ऑक्सीडाइजेशन ऑफ दैट ऑयल पार्टिकल ड्यू टू एटमॉस्फेयर एक्सपोजर। कोमेडोन्स ओपन कैविटीज़ होती हैं और यह हमारे चेहरे के टी जोन पर बहुत कॉमनली देखी जाती हैं। टी जोन यानी हमारा मस्तक, नाक और नीचे जो लिप्स के आसपास वाला एरिया है वहाँ पे कोमेडोन्स बहुत कॉमनली देखे जाते हैं चेहरे पे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये चेस्ट पे, बैक पे, शोल्डर्स पर भी बहुत कॉमन होते हैं और बच्चे कई बार इसको दिखाते नहीं या एक्सप्रेस नहीं करते, पर जब हम हिस्ट्री लेते हैं या एग्जामिन करते हैं तो देखते हैं कि ये पूरा एरिया भी कोमेडोन से भरा हुआ है। अब बात करते हैं कोमेडोन्स या ब्लैक हेड्स के ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको पॉपअप ना करें, इसके साथ फिडल ना करें और खुद एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश ना करें। यदि आप चाहते हैं कि आप इसको निकलवाएं तो बेटर होगा कि आप एक अच्छे किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसको जो उनके पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मेटल बेस्ड होते हैं या फिर प्लास्टिक बेस्ड होते हैं, पर कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो कि छोटे कोमेडोज को आप अपने आप टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कोमेडोजेनिक होते हैं, जैसे बहुत सारे केमिकल बेस्ड फेस वॉशेस हैं और सोप्स हैं, उनको यूज़ करना आप बंद कीजिए। एक बहुत कंफर्टेबली, कन्वीनियंटली बनाए जाने वाले स्क्रब्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम रेगुलरली अपनी डेड स्किन को इन जगहों से रिमूव कर सकें, जिससे कि वो इकट्ठी ना हो और पोर्स को बंद ना करें। इनमें सबसे पहले स्क्रब रहेगा जिसमें हम शुगर और सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को आप मिक्स करके सर्कुलर मोशन में 30 सेकेंड्स के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप उसको घुमाइए जिससे कि डेड स्किन स्लफ आउट हो जाए और उसके बाद प्लेन पानी से वॉश कर दीजिए। इसके अलावा आप कोकोनट ऑयल और क्रश्ड कॉफ़ी बीन्स को यूज़ कर सकते हैं, यह भी एक बहुत अच्छा स्क्रब है। बेसन के साथ आप हल्दी ऐड कर सकते हैं और टी ट्री ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल इफेक्ट देता है, तो साथ साथ हीलिंग का भी इसका प्रोसेस ऑन रखता है। आप कर्ड और बेसन को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को स्क्रब करने के लिए और उसकी डीप क्लेंजिंग के लिए। बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग भी अच्छी नहीं होती, तो इसको आप एटलीस्ट वंस अ वीक यूज़ कीजिए और एट द मैक्सिमम ट्वाइस अ वीक। उससे ज़्यादा स्क्रबिंग की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा एलोवेरा, ग्लिसरीन, ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल, ये कुछ एक ऑयल्स हैं जो हेल्दी ऑयल्स हैं हमारी स्किन के लिए, जिसको हम यूज़ करके एंटी कोमेडोजेनिक एक्टिविटी प्रमोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी नोज स्ट्रिप्स की हम आपको एक रेसिपी देंगे आज।
आप क्या कर सकते हैं कि एग वाइट्स को इकट्ठा कीजिए, एक एग वाइट ले लीजिए, उसमें कुछ टिश्यू पेपर्स क्रश करके उसमें गला दीजिए। और जब आपको नोज़ के आसपास के एरिया में ब्लैक हेड्स रिमूव करने हो तो एक स्पैचुला से इसको एक लेप की तरह अपने नोज़ स्ट्रिप पर, नोज़ एरिया पर आप लगा दीजिए। जैसे ही ये हाफ ड्राई होता है, हाफ ड्राई से थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई होता है, तो एक पील ऑफ करने जैसा फेस मास्क रेडी हो जाता है। और जब आप इसको पील ऑफ करते हैं तो देखते हैं कि उस स्ट्रिप के साथ आपके कोमेडोन्स भी निकल गए। तो ये एक बहुत सिंपल होम रेसिपी है और रेमेडी है जिससे कि आप नेचुरली अपने कोमेडोन्स को खुद से ही खुद उसको निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ स्टीमिंग एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि जो पोर्स होते हैं वो थोड़े लूज़ हो जाते हैं और उससे कोमेडोन्स बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। आप प्लेन वाटर स्टीम ले सकते हैं जिससे कि आपकी जो स्किन के पोर्स हैं वो एक बार को खुल जाते हैं और बहुत सरलता से और सुगमता से आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, छोटे ब्लैक हेड्स हैं या कोमेडोन्स हैं, वो आप अपने आप ही वहाँ से निकल कर बाहर आ जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी एक वंडर मेडिसिन है या एक वंडर इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ्रेंडली मटेरियल है। मुल्तानी मिट्टी में आप ऐड कर सकते हैं हनी को, लेमन जूस को, और इसको एक पेस्ट की फॉर्म पे अगर आप चेहरे पे लगाते हैं और उसको आप 10 से 15 मिनट तक उसको उसी तरह से रहने दीजिए एज फेस मास्क या फेस पैक, और उसको आप फिर प्लेन पानी से वॉश कीजिए। आप देखिए आपकी स्किन कितनी अच्छी निखर कर आएगी और जो ब्लैक हेड्स हैं वो भी जो छोटे ब्लैक हेड्स हैं वो अपने आप ही निकल जाते हैं। अब ब्लैक हेड्स तो रिमूव कर लिए, अब क्या ऐसा करें कि दोबारा ब्लैक हेड्स हो ही ना। तो इसलिए स्किन की हाइजीन और हेल्थ मेंटेन करने के लिए उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बाहर से आएँ, प्लेन वाटर से अपने चेहरे को थोड़ा सा टिपिड वाटर या गुनगुना पानी लीजिए और उससे अपने चेहरे को अच्छे से साफ़ कीजिए जिससे कि डर्ट एंड डस्ट तभी के तभी वॉश आउट हो जाए। ये रेजीम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो प्रमाण है पानी का वो ज़रूर अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए, क्योंकि हमारी स्किन को हाइड्रेट रखना उसकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जहाँ स्किन अनहाइड्रेटेड होती है वहाँ पे क्रैकिंग होती है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसमें डर्ट जाता है, तो हमारी जो स्किन है उसका लस्टर जो है वो धीरे धीरे बिगड़ता जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी स्किन। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया एक्सफोलिएशन या स्क्रब वो पीरियोडिकली करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपकी डेड स्किन आप रेगुलरली रिमूव कर दें। और अगर आप ये रेजीम फॉलो करते हैं तो आप अपनी स्किन को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने में अपनी मदद कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे घरेलू उपचार या आयुर्वेद से संबंधित उपचार जिससे कि आप अपनी स्किन को नेचुरली ब्यूटीफुल रख सकते हैं और फ्लॉलेस लस्टर मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।